आज हम एक्सरसाइज 6 में एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक कोण आपके थीटा 6 बताए गए थे जो इस प्रकार से है। पहला यहां पर कोण ओब्लिक थीटा, तो आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कोण है आपके 5। ठीक है, इन पांचों कोणों के मान जो है वो 6 थीटास के अंदर क्या होते हैं, ये एक सामने आपको तैयार करनी होती है और इससे सब रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपके पास में साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, टेन के बाद में है कोट थीटा, कोट के बाद में है आपका सेक थीटा और सेक के बाद में है कोसेक थीटा। ये मान आपको है 6 थीटास के मान आपको आने चाहिए। और चूंकि इसमें आप याद भी रख सकते हो और बनाना भी सीख सकते हो, दोनों काम है। तो यदि आपके पास में साइन थीटा का मान याद है आपके, तो आप पूरी की पूरी सामने ये सभी के मान इससे बढ़ा सकते हो। यदि साइन थीटा का भी मान आपके याद नहीं है तो आप इसका कैसे करेंगे, देखिए 0, 1, 2, 3 और 4 बटे में सबके लगाएंगे 4 और सबके बटे में 4 लगा दो, यानी 0, 1, 2, 3, 4 5 कोण हो गए, 0 शामिल है इसके अंदर। और अब ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो स्क्वायर रूट लगाते जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहे हैं, ये कट गया, 4 एकम 4। ये मान आपका हो जाता है साइन थीटा का। यानी 0 में यदि हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0.4 इज इक्वल टू 0 और 0 का स्क्वायर रूट भी बच्चों होता है 0। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। फिर यह 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। अब यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता है तो इसका स्क्वायर रूट लग के रह गया, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो 3 का स्क्वायर रूट लग गया, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1। ये मान आपका हो जाता है साइन थीटा। यानी साइन 0 का मान 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√ स्क्वायर रूट 2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद में कोस आपको इसके आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए इसका एक यहां से ये हो गया √3/2, 1/2 स्क्वायर रूट 2, फिर 1/2 और फिर 0। यानी कोस आप लिखते हैं तो ध्यान दो इसके आगे से लिखना शुरू कर देंगे, ये अपने आप
कोस की सारणी है, कोस के मान है वो पूरे हो जाएंगे। और टेन आपको पता है, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन में कोस का भाग देना आपको, यही 0/1 का मतलब क्या हो गया 0, और 1/2 डिवाइड बाई √3/2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 से 2 कट गया, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1, और फिर यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया था, √3/1 का मतलब √3 आया, और 1/1 डिवाइड 0, तो ये हुआ 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। क्योंकि आपको पता है 0 को किसी भी यदि संख्या से डिवाइड किया जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका मान आता है अनंत। यहाँ पर दो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। यदि 0/1 होता है तो इसका मतलब 0 होता है, और यदि 1/0 होता है इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत। खाली कुछ मान नहीं इसका। यह हो गया आपका 10। कोट इसका ऑपोजिट होता है। तो कोट यदि करते हो तो आप चाहे आगे से लिखना शुरू कर दो यहां से। तो यहां पर पहला हो जाएगा अनंत, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर 1, फिर 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और फिर 0। सेक चूंकि हमें पता है इसका ऑपोजिट होता है सेक कोस का, तो कोस का ऑपोजिट यहां से कर दो, 1/1 का मतलब क्या आ गया 1, फिर ये 2 ऊपर हो गया, स्क्वायर रूट 3 नीचे हो गया, स्क्वायर रूट 2 ऊपर हो गया, बटे में 1 लगाओ भले ही न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये 2 ऊपर हो गया, 1 इसके नीचे हो गया, और 0/0 का मतलब क्या हुआ अनंत। और कोसेक इसके आगे से लिखना शुरू कर दो, अनंत 2 स्क्वायर रूट 2, 2 बाई स्क्वायर रूट 3 और 1। ये मान किसका हो जाता है कोसेक का। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लें। ध्यान से इसको देख लें। सीखने के लिए आप सबसे पहले साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद में पूरे मान है वो साइन थीटा से बने हुए हैं। तो भले ही आप साइन थीटा के मान याद कर लो, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। और यदि याद भी नहीं करते हो तो आप बनाना सीख लो, 0 1 2 3 4 सबके बटे में 4 लगा दो, काट दो, कट रहे हैं उनको सबका स्क्वायर रूट हल कर दो, जो मान आएगा वो किसका होता है साइन का होता है। देखिए 0/4, 0 में 4 का भाग 0, 0 का स्क्वायर रूट आया 0, 1 का स्क्वायर रूट आया 1, 4 का स्क्वायर रूट आया 2, फिर 2 1 2 2 2 4, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट लग के रह गया, 3/4 नहीं कट रहे, 3 का स्क्वायर रूट लग के रह गया, 4 का स्क्वायर रूट आया 2, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1। कोस चूंकि इसके आगे से लिखना शुरू कर दो, यहाँ से देखो कोस का मान 10, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका दे दो, इसमें इसको, इसमें इसका दे दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 10 आ गया। कोट इसके आगे से लिखना शुरू कर दोगे तो कोट आ गया। सेक कोस का ऑपोजिट होता है, देखिए 1/1, इसको 1/1 का मतलब ऑपोजिट भी 1/1 ही हुआ, फिर √3/2 इसका ऑपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2/1 हो जाएगा, 1 बटे में लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर 2/1 1 की जरूरत नहीं है, 0/0, 0/0 का मतलब होता है अनंत। तो यहाँ पर आ गया अनंत, इन्फिनिटिव आ गया, सेक थीटा का मान आएगा आपका इन्फिनिटिव। और कोसेक इसके आगे से लिखना शुरू कर दोगे तो कोसेक के मान बताते हैं। तो ये सारणी आपको एक्सरसाइज जब 6 की आप कंप्लीट करोगे तो ये हर मान आपको चाहिए। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसका सोल्यूशन आपको चाहिए।
तो देखिए 2 और साइन 45 यहाँ गुणा में है, तो आप 2 गुणा साइन 45 का मान देखिए, साइन 45 साइन 45 1/√2 इंटू कोस 45, कोस 45 का मान भी यही है 1/√2। आप देखिए 2 एकम 2 एकम 2 ऊपर गुणा हो गया 2, √2 और √2 को जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। देखिए किसी भी दो संख्याओं के स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो केवल मूल संख्या रह जाती है। इसको आप सोल्व करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए आप √4 और √4 का मान भी 4 होना चाहिए। देखो कैसे आया, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ गया, 2 दूनी क्या आ गया 4। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कोई भी दो संख्याएं हैं एक जैसी होनी चाहिए, जिनके स्क्वायर रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, केवल मूल संख्या रह जाती है और 2 से 2 गया और 1 आ गया। ठीक है, इसी के अंदर आप कुछ नंबर देख सकते हैं 2 cos 45 cos 60, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, sin 45 और sin 60 डिग्री। अब cos 45 का मतलब क्या हुआ, देखिए cos 45 का 1/, ये cos 45 1/√2, फिर cos 60 का है इंटू 1/2 माइनस sin 45 का हो रहा है 1/√2 इंटू sin 60 का है √3/2। अब देखिए इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 2√2 और ऊपर इनको करेंगे तो √3। दोनों का आप लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम चूंकि दोनों का इक्वल है 2√2 और ऊपर रह गया 1 माइनस √3। बस हो गए, सो इजी है। आपको सावधानी से मान रख करके इनके जो भी है प्लस जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड उसको आप सोल्व करते जाइए। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पहले sin 30 डिग्री का मान देखिए, तो sin 30 का मान होता है 1/2 और इसके ऊपर वर्ग है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2 इंटू, यहां देखेंगे आप 2 इंटू क्या है cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान आप देखेंगे 1/√2 होता है और इसके भी पावर फिर आपके पास 2 लग जाएगी प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान √3 हो गया और इसकी भी पावर 2 लग जाएगी। अब पहले सबसे पहले हम पावर 2 हल करेंगे, 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग आ गया 4 प्लस 2 गुणा में 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। यानी जिस भी संख्या के स्क्वायर रूट और वर्ग, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों लगे हुए हैं तो दोनों खत्म हो जाते हैं, केवल मूल संख्या रह जाती है और प्लस 3 इंटू 3, तो देखिए 1/4 2 से 2 कट गया प्लस 1 और प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 हो गया आपके 10, तो 1/4 प्लस 10 और ये सीधा आप जोड़ सकते हैं इसको, 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41/4। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे क्वेश्चन हल करें। एक आध क्वेश्चन स्वयं कर लेना, 4 का खुद कर लेना, 5 का उठा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब 5 है, देखिए 5 रह गया यहाँ मल्टीप्लाई, और cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान आप देखते हैं 1/2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का यहाँ पर पावर है 2, फिर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान देखिए 1/2 होता है, तो 1/2 का पावर कितना हो गया 2, प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, और 1 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके पहले पावर 2 हल होगी 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस 4 इंटू 1 की पावर 2 1, 2 2 जा 4, प्लस 1 की पावर 2 1। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 4 प्लस 4 से 4, और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 30/4। ये आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसको देखो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 2 8 और 5 13/4, या फिर इसके बटे में 1 लगा के आप इसका एलसीएम करके करोगे तो वो भी है, ठीक रहेगा, इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60, माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। तो इसमें पहले आ गया आपका 4 इंटू कोट 45, कोट 45 इज इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 2 माइनस सेक 60, तो सेक 60 का मान कितना है 2 है, और 2 की पावर कितनी है 2, फिर प्लस साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 2, प्लस कोस 90 का मान, कोस 90 का 0 है, तो 0 का स्क्वायर, कोस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले पावर हल करेंगे, 4 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 2 जा 4, प्लस स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 सॉल्व करेंगे, तो 3 और 2 2 जा 4, प्लस 0 की स्क्वायर 0, तो पहले आप 0 को लिखे, अन्य लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, 4 × 4 माइनस 4 प्लस 3/4, ये तो दोनों कट गए, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या बच गया 3/4, सामान्य है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इनमें से 1 2 क्वेश्चन और देख लें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 cot स्क्वायर 30, 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले मान रखेंगे कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान देखिए पहले आप क्या होता है
कोस 30 का मान हो गया आपका स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 की पावर 2 माइनस कोस 45, तो कोस 45 का मान 1/√2 की पावर 2। अब इनको सोल्व करना है। 4 स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 में आ जाएगा 3 प्लस 1/1, 2 2 जा 4 और माइनस 1 की स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 की 2। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 4/3 प्लस 1/1 और ये डबल बटे में 4 है ना, ये ऊपर चला जाएगा और माइनस 1/2। तो यहाँ पर 4/3 प्लस 1 4 जा 1 4 जा 4 माइनस 1/2। अब इसके बटे में आप एक मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना है? 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, आप 24 और 8 प्लस के हो गए तो 24 और 8 32 हो गए और 32 में से हम 3 घटाएंगे तो 29/46, 29/6 ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, साइन 30 माइनस साइन 90। तो आप कर भी सकते हैं इसको, तो इजी है। साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। सबसे पहले अपन देखेंगे साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान हो गया आपका 1/2 माइनस साइन 90 का मान कितना आपका 1 है प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान कितना है? 1 है। कोस 0 का मान 1 है अपॉन tan 30 डिग्री, tan 30 का 1/√3 इंटू tan 60 का कितना है? √3। तो अब यहां पर देखिए